जो है वो हमें सिखाता है, लेकिन इस साल तो आरपीएससी ने हमें खूब सिखाया है। जिस तरीके लॉ टी शर्ट में अपनी बढ़िया पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, साफ सुथरे जरूर रहते हैं, लेकिन शौकीन नहीं रहते हैं। क्या होती है स्टूडेंट के जीवन में? केवल 1.5-2 साल त्याग दो, फिर सफलता लो, फिर कैफेयर, कॉपीर, सिनेमा, मूवी, सब देखना, घूमना फिरना सब पूरे हो जाएंगे। अंदर ही से नहीं पढ़ा, मैंने टाइम पास किया, वो कहेंगे कोई बात नहीं, अब तो पढ़ लेगा, अब पढ़ के दिखा दे। ये जितने भी आपकी बुरी आदतें हैं उनको एक बार के लिए स्किप कर दीजिए। एक बार साल 2 साल जी जान लगा के तो देखिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने परिवार की जो स्थिति को समझिए। साल बदलने से हाल नहीं बदल जाते, तो जो मेहनत करते हैं वही जो समाज के लिए मिसाल बनते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके नए साल मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऐसे नए साल देखे हैं, ज़्यादा नहीं तो 5-7 तो जो है देखे ही हैं। कोई लाइब्रेरी में जाना 31 तारीख को, 1 तारीख को थोड़ा लेट चले जाओगे, लेकिन जाना वापस लाइब्रेरी में है या अपने जो है वो रूम पे पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ परिवर्तन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऐसा कुछ है नहीं। बस ये है कि 1 साल से अगले साल में आप जा रहे हो तो बस कुछ सीख के जाओ कि अगले साल को बेमिसाल बना सको। और अपनी गलतियों को जो परख लेता है और उनमें जो सुधार कर लेता है ना, वो कुछ न कुछ मुकाम हासिल करता है। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी से स्पर्धा, बस स्वयं से जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं वही जो है वो किसी न किसी साल में समाज बनाने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। और विशेष तभी बनता है जब हम पुराने साल से कुछ न कुछ हमारी जो गलतियां रही हैं वो सीखते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को हम और इंप्रूव करते हैं। जो हमने अच्छा किया है उसे तो हमें अच्छा करना ही है, लेकिन जो खामियां रही हैं उन्हें हमें अगले साल में जो उनका समाधान करना ही है। 2026 हम लोगों के लिए एक सिलेक्शन ईयर होना चाहिए। ये केवल और केवल बात या ज्ञान नहीं है, ये आप लोगों का ध्येय होना चाहिए, ये आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, तभी जाके पार पड़ेगी भाई। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 2025 में आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, मैं आ जाता हूं अपनी वाली बात पे। और उन 2025 के एग्जाम से आप लोगों ने सीख भी खूब ली होगी, क्योंकि ये साल जो है वो हमें सिखाता है, लेकिन इस साल तो आरपीएससी ने हमें खूब सिखाया है। जिस तरीके से आरपीएससी ने अपने पेपर के लेवल को बढ़ाया है और जिस तरीके से आरपीएससी ने आपके सामने चुनौती पेश की है, उससे आपको खुद का विश्लेषण उसके साथ साथ अपना जवाब परीक्षण कर लेना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं। एग्जाम खूब दिए हैं आपने, आरएस का एग्जाम भी दिया होगा, आपने ईओ का एग्जाम भी दिया होगा, आपने पटवार और वीडियो का एग्जाम भी दिया होगा, आपने जो है दोस्तों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दिए होंगे। जिसने जो भी एग्जाम दिए होंगे और उन एग्जाम से हम लोग कुछ सीख कर आए हैं, खोकर कुछ नहीं आए हैं। हो सकता है कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, जितनी सीट होती है उतने सिलेक्शन होते हैं, लेकिन क्या जिन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत ऐसे ही नहीं, उनके लिए 2026 इंतजार कर रहा है। 2025 ने आपने जो है उसकी फाउंडेशन तैयार किया है, आपने जो नींव मजबूत की है और 2026 में वहां मंजिल इमारत बनेगी। बस यही है कि जो निरंतरता रखनी है और अपनी जो कमियां रही हैं उनका जो है दोस्तों जो हमें समाधान करना है। हर चीज को करना जरूरी है। सफलता दिसंबर में नहीं मिली, जनवरी में मिलेगी, जनवरी में नहीं तो वापस दिसंबर में मिलेगी, जब मिलनी होगी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रयास करने जरूरी है और प्रयास करने चाहिए। और प्रयास हमेशा ही जो है हमारे सुधारात्मक होने चाहिए। और पिछले साल जो खामियां रही, वैसे कोई पढ़ने वाले डबल की कोई खामी नहीं रहती, तो छोटी मोटी जो चीजें रही ना उनमें सुधार कर लेना। किसी एक सब्जेक्ट से बहुत गहरा लगाव और कुछ सब्जेक्ट को अवॉइड कर देना एक बहुत बड़ी खामी है। साइंस वाले अपनी साइंस से जो है वो दोस्तों ऐसी बेवफाई करते हैं कि पढ़ते ही नहीं है। सब्जेक्ट्स को बहुत सुपरफिशियल पढ़ना या रिवीजन के मेथड बेहतर नहीं करना, या जो है दोस्तों टेस्ट ही नहीं देना या टेस्ट को टाइम टू टाइम स्किप करते जाना कि अगली बार दूंगा, अगले महीने दूंगा, अगले महीने दूंगा, ये कुछ कमियां रही होंगी। करंट अफेयर की मैराथन या एक ही साथ लास्ट महीने में करंट अफेयर पढ़ के जाने की आदत को कंटिन्यू रखना सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप हर महीने का करंट अफेयर हर महीने पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी जो साल के अंत में समस्याएं जो नहीं आएंगी, ना ही एग्जाम से पहले आएगी, क्योंकि एग्जाम से पहले फिर आप लोगों का केवल रिवीजन जो है होगा और आप लोगों ने पहले ही अपना जो ठीक ठाक पढ़ लिया है। एक चीज याद रखना, मैं कल ही जैसे मैं मेरे जो 4 दोस्तों के साथ बैठा था, जो इस बार जिन्होंने इस बार जो रैंक अच्छी भी प्राप्त की, कुछ जो है वो हमारे स्टूडेंट हैं जो 500 आरएस के अंदर 500 पौने 500 सवा 500 की रैंक पे रहे, हम लोग बैठे थे तो कल ये चर्चा चली थी क्या चेंज करें। कोई बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी है, बस केवल और केवल मूल्यांकन करके ये सुधार करने हैं कि हमें जो है क्या गलतियां। मैं ये नहीं कहूंगा किताबें चेंज करो, कमरा चेंज करो, लाइब्रेरी चेंज करो, पढ़ने का तरीका चेंज करो, ना कुछ परिवर्तन नहीं करना ऐसा। हाँ, किताबें जो हैं उनको पढ़ते रहो, उन्हीं में वैल्यूएशन करते रहो, वो किसी न किसी मूल किताबों से ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटी अगर बनेगी तो मूल किताब से बनेगी, बस उसमें आप अपनी तरफ से वैल्यूएशन करते रहो, लेकिन अब जो है वो गलतियां मत करो। गलतियां क्या होती है एक स्टूडेंट के जीवन में? एक स्टूडेंट के जीवन में छोटी मोटी जो गलतियां होती है वो कुछ आदतों की वजह से होती है, जैसे किसी चीज को अवॉइड करना और उसे अवॉइड करते करते लास्ट में एक विकराल समस्या बना देना। जब नोटिफिकेशन आया तो किसी स्टूडेंट ने मैथ को, किसी ने जो हिस्ट्री को, किसी ने अंग्रेजी को, किसी ने हिंदी को, किसी ने कंप्यूटर को, किसी एक सब्जेक्ट को अवॉइड करना स्टार्ट किया कि ये टफ है बाद में पढ़ूंगा, ये टफ है बाद में पढ़ूंगा, ये टफ है बाद में पढ़ूंगा, और ऐसे करते करते अवॉइड करते करते लास्ट में उसमें जो सरेंडर कर देना कि ये मुझसे नहीं होगा। और अगर वो डे 1 पे ही उस पे वार करता, डे 1 पे ही उसके ऊपर जुट जाता, तो क्या पता 6 महीने में जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था, आर्ट वालों के लिए साइंस और मैथ हो भले, या दोस्तों साइंस वालों के लिए ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हो या हम सब के लिए अंग्रेजी हो, है ना, हो सकता था कि अगर हमसे 6 महीने पढ़ते तो जरूर जो उसमें सुधार हो जाता। और आज के दिन जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्तर जा रहा है, वहां किसी भी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा मोह नहीं कर सकते, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हमें सब में औसत से अच्छा करना है, हमारा कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होना चाहिए, बेहतर जो है उसको बेहतर बनाओ, लेकिन कोई भी अगर औसत से कम है तो उसे कम से कम और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जीवन ईश्वर ने दिया है तो आनंद लेके पढ़िए, किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए कभी भी। मां बाप ने आप लोगों को पढ़ाई के लिए भेजा है, लेकिन कभी भी किसी प्रकार के माता पिता किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देते, किसी प्रकार का जो आपके ऊपर दबाव नहीं देते हैं। समाज का दबाव हर आदमी के ऊपर है, केवल आपके ऊपर नहीं है। जो किसान खेती कर रहा है ना, उसके ऊपर भी समाज का दबाव। आप देख लेना, गांव के अंदर कोई फसल चौकी कोई कोनी हो रहा है, भी कहते थे लाली बार 99 को कौन करे जी, लाली बार जो खेती साल संभाल कौन करे, खाद टाइम से जो कौन इतना कर कौन कहते हैं, उस किसान पे भी दबाव है। हर आदमी के ऊपर अपना एक सामाजिक दबाव है और सामाजिक दबाव में ही जीवन चलता है। तो उसे मतलब उससे कुछ पॉजिटिविटी लो, उससे कुछ जो है वो ठीक है करके दिखाएंगे, लेकिन उससे बिना मतलब का ओवरलोड नहीं लेना, बर्नआउट नहीं होना किसी भी कंडीशन के अंदर। हमें हमेशा ये रखना है कि ठीक है माता पिता का दबाव नहीं है ना, तो फिर और किसी को मतलब आपको सर्टिफिकेट लेना, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लोगों का काम हो सकता है बोलना, बोलने तो लोगों को यही लोग आपके फेवर में बोलेंगे। जब सिलेक्शन होगा 2025 में, जो लोग आपके लिए बोले थे कि क्या ही करेगा, 2026 में आपके सिलेक्शन के बाद में वही लोग बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था कि यही नाम रोशन करेगा, गांव का समाज का दिया हर का ये नाम रोशन करेगा, टॉपर बहुत तगड़ा होगा, पूरा वक्त पालना में दिया भाई तो पहले मन लगा बहुत तगड़ी जो मतलब नाम रोशन करेंगे। लोगों का काम है बोलना, लोगों से ज्यादा प्रभावित मत हो, अपने लक्ष्य की तरफ जो हमेशा निरंतरता से मेहनत करते जाओ, जो ठान लिया वो करेंगे। कोई नए लोग कोई अलग आदमी आके आपको यूं की रिजल्ट दिखाएगा, आप सबसे मिले, कोई आपको वहां नवाब दिखाएगा कि ऐसे लोगों की सिलेक्शन हमें से ही कोई सिलेक्शन लेगा, लेकिन जो हमें से बेहतर बनने का प्रयास करेगा, बेहतर होता कोई नहीं है। आपको स्पेशली कह रहा हूं, कोई बेहतर नहीं होता है, स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं और इंप्रूव किया जाता है। जागो तभी सवेरे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। मुद्दे की बात यह है कि पिछले 2 साल आपने कितनी मेहनत की और आप जो कितनी जो निरंतरता के साथ आपने मेहनत की, बस केवल और केवल वही फर्क पड़ता है। और आपकी 10वीं 12वीं में कितने नंबर है, घर पे कौन कितना धनाढ्य है, किसी के माता पिता क्या लगे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वास्तविकता कह रहा हूं, यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसने जी जान लगा दी, जो एक जोन होता है पढ़ने का, जिस आदमी ने वो अचीव कर लिया ना, वैसे कह रहा हूं पढ़ने वालों को ना कोई कटिंग का पता होता, ना कोई शेविंग का पता होता, ना उन्हें जो किसी प्रकार के कपड़ों का पता होता, वो अपनी सामान्य सी वेशभूषा रखते हैं, लॉ टी शर्ट में अपनी बढ़िया पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, साफ सुथरे जरूर रहते हैं, लेकिन शौकीन नहीं रहते। पढ़ाई के साथ शौक नहीं चल सकते। आप या तो 1 साल ले लीजिए और शौक ही पूरे कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई में लग जाइए, या फिर पढ़ लीजिए फिर ताऊ शौक पूरे कर लेना, क्योंकि एक साथ 2 चीज नहीं चल सकती, शौक और पढ़ाई ना। एक चीज का तो त्याग करना ही पड़ेगा। आप चाहे 2025 में किया हो तो 26 में नौकरी लग जाएगी, 26 में करोगे तो 26 में नौकरी लग जाएगी, नहीं करोगे 2-4 साल तो फिर बाद में जो जीवन भर जो मेहनत करनी है, फिर शौक पूरे नहीं होंगे। क्योंकि शौक बड़े हो सकते हैं, रखने चाहिए, सपने में बड़े रखने चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सफलता जरूरी है। ये जितनी कहानियां है संघर्ष की, ये सफलता तक जाती है ना, तब ये लोगों तक जाती है। नहीं है किसी कमरे के अंदर जो बात खत्म हो जाती है कि ठीक है पढ़ा था, अब आगे आजीविका के लिए तो सबको कुछ करना ही है। और एक कोई भी एग्जाम जो है वो मैं बार-बार कहता हूं जीवन निर्धारित नहीं करता भाई साहब, जायज बात है।
जिन लोगों की जो है वो पहले अगर किसी एग्जाम में नौकरी नहीं लगी, कोई किसी एग्जाम के अंदर 2 नंबर से रह गया, तो फिर वो अगले एग्जाम के अंदर टॉप भी कर जाते हैं। आरएस के अंदर बहुत सारे लोग 600-700 की रैंक पे रहते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं, लेकिन अगली बार टॉप भी कर जाते हैं। आप सबके सामने एग्जांपल, इस बार कैलाश जी जो हमारे यहाँ जो है वो आपके रैंक 46 है, तो उनको देखो पिछली बार 600 प्लस रैंक थी, इस बार 46 भी है। कमल जी को देखो आप, ठीक है। तो जितने भी आपके टॉपर्स हैं उन्होंने भी असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने असफलता को सफलता में बदला। इसका केवल एक ही माध्यम है, वो केवल आपके पास है। किसी के पास कोई जादू टोना का मंत्र नहीं है, कोई फूंक के तुम्हें कोई पानी पिला दे, कोई हवा मार दे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। केवल और केवल पढ़ने से होगा, अपनी गलतियों को सुधारने से होगा, और कुछ जो ऐसी आदतें आपने गलत बना ली हैं उन्हें त्यागने से होगा। कुछ शौक आपको त्यागने पड़ेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, और आपको पढ़ाई का जुनून लाना पड़ेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, पढ़ाई से ज्यादा मजा किसी में नहीं है। करके देख लो, जो सेलेक्ट हुए उनसे पूछ लो, पिछले कुछ दिनों से एकदम फ्री बैठे हैं, एकदम लग रहा है कि करें क्या। वास्तविकता है ये एक अलग ही मजा है। शुरू में जरूर लगता है 5-6 महीने 8 महीने कि ठीक है, मतलब दुख आ रहा है आदमी को, मतलब जोर आ रहा है पढ़ने के अंदर। एक बार जब रिदम बन जाता है और बच्चा सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन वाले मोड में चला जाता है, टेस्ट देने लग जाता है, तो जो सुकून मिलता है ना वो स्टूडेंट को गजब मिलता है। ठीक है, तो अपनी मेहनत को निरंतर रखो, जी जान लगा दो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो ना यार। क्या मतलब जवान हो फिर बाद में और करना क्या पड़ेगा अलावा। हाँ, मेंटल हेल्थ हमेशा ऐसी पॉजिटिव रहनी चाहिए कि मैं बेहतर करूंगा, और जिन्होंने मुझसे बेहतर किया उन्होंने पहले सिलेक्शन किया, मैं इस बार लूंगा। कभी भी किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब हम जिस रेगिस्तान के अंदर इंडिया में और दुनिया में और घने रेगिस्तान होंगे, हमारे पूरे इस रेगिस्तान में जो जीवित रह गए, एक सभ्यता बना दी, एक समाज बना दिया, और एक जो ये मान लो कि राजस्थान बना, तो इस जो परिस्थिति के अंदर अगर वो सरेंडर कर देते ना, तो यहाँ पे ऐसी विषम परिस्थिति थी कि कोई जीवित नहीं रह सकता। तो उन्होंने भी तो अपने टाइम में जो मेहनत की होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको जज्बा रखना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा, तभी जाके जो सिलेक्शन होगा। मैं आपको कोई भारी ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ज्ञान का केवल एक आधार है, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। साल बदलने से हाल नहीं बदलेंगे, और साल बदलना कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। विशेष तभी है जब 2026 के अंदर सरकारी नौकरी लो, है ना, और इतने बेहतर तरीके से लो और मजा आ जाए समाज में। आप एक जो एग्जांपल बनो और आसपास के गांव में एग्जांपल बनो कि आपको देख के दूसरे लोग प्रेरणा लें, और आप इस चीज को कभी भी सेल्फ डाउट मत लाना कि मैं कर सकता हूं क्या, मुझसे होगा क्या, मुझसे नहीं होगा। नहीं, सब लोगों ने किया है, करके दिखाया। जितने भी सिलेक्टेड को आप देखोगे उनकी कहानी जरूर है, लेकिन उन सब कहानियों में एक ही सिमिलरिटी है, मेहनत, निरंतरता, धैर्य। उसके अलावा और कोई जो है वो बेसिक फंडामेंटल नहीं है सफलता के। यही है, मेहनत करनी है, निरंतरता रखनी है और धैर्य रखना है। खुद पे विश्वास अपने आप आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। और आपने जो भी एग्जाम दिया उनको भूलो, इस साल से अच्छी सीख लेके चलो। आपने पढ़ा ना, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। बस आपने निरंतरता बना ली, अब कोई टेंशन नहीं है। 2025 ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस भगवान से आप जो उम्मीद रखोगे 2026 में हम बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएं, मेहनत करके दिखाएं, और फिर सिलेक्शन ले भाई। और मजा आता है। देखो सिलेक्शन लेने के बाद गांव जाना सबको अच्छा लगना, पर त्याग किसी न किसी रूप में तो है, और वो आपको करना होगा। कर दो, कोई विशेष नहीं है। ये जो आप 2025 में जो भी कर रहे थे, जो गलतियां थी, एक बार त्याग दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार ये मैसेजर, फोन, कॉल, घूमनार, कैफेर, कॉफीर, मूवीर, सिनेमार, ये जो है वो खुद को धोखा देना, घर वालों को धोखा देना, ये एक बार त्याग दो। ये वो 1.5-2 साल त्याग दो, फिर सफलता लो, फिर कैफेर, कॉफीर, सिनेमार, मूवीर सब देखना, घूमना फिरना सब पूरे हो जाएंगे। बस एक बार इन चीज़ों को त्याग दो और एक बार अपना भविष्य बना लो। और हमेशा से मैं आपको सच बता रहा हूँ, औलाद वही बेहतर है जो अपने माँ बाप की स्थिति जानती है, जो अपने माँ बाप की मेहनत जानता है, जो अपने माँ बाप की आजीविका जानता है और उसका जो है वो वेतन जानता है। तो पता है कि मेरे माँ बाप कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं केवल पढ़ाई उन्हें दे सकता हूँ। सफलता समय लेती है, प्रतिस्पर्धा युग है। मैं ये नहीं कह सकता कि सिलेक्शन दे सकते हैं, गारंटी से कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप उन्हें ईमानदारी से मेहनत तो दो। और कितना अच्छा हो गया ऑनलाइन में, आप माँ बाप के सामने ही पढ़ रहे हैं, आपको प्रूव नहीं करना पड़ रहा। जनरली पहले जब ऑफलाइन के जमानों में 4-4 साल लोग शहर रहते थे, तो गांव जाके पूरी मेहनत करके भी उनके सामने प्रूव करना मुश्किल हो जाता था कि आपने वहां पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब तो आप वहीं बैठे हो, उनके सामने पढ़ रहे हो, बस उन्हें पढ़ के दिखा दो। घर वाले आपको किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जब मैं जयपुर के अंदर भी लोगों को देखता हूँ, चाहे मेरे परिवार में देखूँ, चाहे मैं बाहर समाज में देखूँ, तो है पर बिना उद्देश्य विहीन जीवन जी रहे हैं। साल 2 साल की मौज मस्ती हो सकती है, युवा अवस्था में सब करते हैं, लेकिन कोई तो अंत होगा। अब तो समझ जाओ, अब तो वापस से कोई न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लो तो कोई जिम का नहीं लेना, न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लो तो कोई वजन कम करने का नहीं लेना, पढ़ाई का लो कि अब मैं इस साल जो है ना पिछली बात को मिट्टी पाओ, जान दो। ऐसे हमने भी कॉलेज के टाइम में 2-3 साल खराब किए, नहीं पढ़े भाई, लेकिन एक टाइम के बाद तो रियलाइज हुआ कि मुझे करना क्या है, मुझे करके दिखाना होगा। नहीं मैं क्या करूंगा मेरी आजीविका के लिए, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, आगे ब्याह सावे भी होंगे भाई, खर्चे भी बढ़ेंगे, फिर क्या करोगे। ये तो जो वर्चुअल आभासी दुनिया है, जो रील की दुनिया है, ये दुनिया आपको हो सकता है कि साल 2 साल 3 साल आप कैफे में घूम लिए, आप लोग जो थड़ी पे चले गए, आपने बढ़िया बातें कर ली, पार्क में घुमाए। जवानी है, इसे नियंत्रित रखना जरूरी है, संयमित रखना जरूरी है। इसे अगर एक बार रख लिया ना तो जीवन बन जाएगा। उसके बाद घूमना ना, किसने मना किया पार्क में जाना, पार्क में क्यों मनाली जाना भाई, नए साल के ऊपर कहीं आपका जी करे जैसलमेर घूमने जाना, परिवार के साथ जाना, क्या दिक्कत है। लेकिन ये मैं आपको एकदम स्पेशली कह देता हूं कि आपको एक बार तो त्याग करना ही पड़ेगा। ये विशेष होगा कि हम इन 2-3 साल में बेहतर पढ़े और ये जो चीजें हैं इनको त्याग दें और एक बार ईमानदार खुद के लिए और घर वालों के लिए बन जाए। पुरानी गलतियां हुई उनको छोड़ो, एक बार वापस से प्रण लो कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अब घर वालों को वास्तविकता भी बताओगे ना कि पिछले साल मैंने ईमानदारी से नहीं पढ़ा, मैंने टाइम पास किया, कोई बात नहीं, अब तो पढ़ लेगा, अब पढ़ के दिखा दे। ये है। और माँ बाप कभी भी बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई पढ़ ले तो इसका जीवन सुधरे, पढ़ ले तो इसका जीवन सुधरे, इसका आगे ब्याह ढंग से हो जाए, इसका जीवन सुधरे, ये अपने टाबर अच्छे पाले भाई। आप इस वर्चुअल दुनिया से बाहर आइए, जिनकी उम्र अभी 22-23 से 27 के आसपास जिनकी उम्र है, जो लोग प्रतिस्पर्धी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार अपने शौक को साइड में रख दीजिए, अपनी वस्तु स्थिति को समझिए, अपने परिवार की जो स्थिति को समझिए, उसके बाद खुद की आत्मा से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतर है क्या, या आप न्याय कर रहे हैं। अगर आपकी आत्मा जवाब दे कि न्याय नहीं कर रहे, तो फिर शौक को और दूर भेज दीजिए और फिर किताबें उठा लीजिए और अच्छे से पढ़िए। ये जरूरी है ना। सबको मतलब गाड़ियां अच्छी लग रही हैं, सबको जो है वो अपना जीवन जो उस स्तर का ले जाना, लेकिन उस स्तर तक मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। एक बार तो साल 2 साल 3 साल देने पड़ेंगे ना। देखो हम मध्यम परिवार के टाबर हैं, घर वालों ने जो है ना बहुत मतलब आश दे के आपको पढ़ाई में लगाया है, किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया है, लेकिन हम जो मध्यम में भी हम लोअर मिडिल में हैं भाई, और बहुत सारे लोग तो हमें जो वंचित भी हैं, ठीक है। तो घर वालों ने बहुत आश के साथ, और उनको आप केवल खुशी दोगे, उन्हें आपका ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं वास्तविकता से बता रहा हूँ, आप ही अपनी तनख्वाह बरतोगे, आप अपने जो है वो परिवार पे लगाओगे, आने वाले टाइम में अपने टाबरों पे लगाओगे, उनको कुछ नहीं चाहिए। जिन माँ बाप के बच्चे अधिकारी भी बन गए ना, एसडीएम क्या डीएम भी बन गए ना, वो माँ बाप ने गाँव थोड़ी छोड़ दिया, वो तो भी वहीं बैठे हैं, उनको तो
वही खेत अच्छा लग रहा है, उनका तो 5,000 में काम चल रहा है गांव में, उन्हें कोई ज्यादा था पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके ये सुकून है कि ये सफल हो गया, इसने जो अपना जीवन जो सही कर लिया, आगे जाके भी मेहनत है, नौकरी लग के कौन सा मतलब रिलैक्स है, वहां पे भी मेहनत है, एज एसडीएम एज डीएम एज आरपीएस एज ईओ एज पटवारी वीडियो शिक्षक होते हुए तहसीलदार होते हुए करनी तो आपको मेहनत ही पड़ेगी, समाज में वहां भी चुनौती है, वहां पे भी आपके दायित्व है, उनको पूरा करोगे और जीवन भर जो है वो कर्तव्य रहेंगे, जिम्मेदारियां रहेगी। अभी आपकी जिम्मेदारी एज ए स्टूडेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो अपनी मेहनत करो, अच्छी संगत रखिए, अच्छी संगत रखोगे उसका भी फायदा होगा, और एक बार खुद को जो आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन जरूरी है, जितने भी आपकी बुरी आदतें हैं उनको एक बार के लिए स्किप कर दीजिए, एक बार साल 2 साल जीजा लगा के तो देखिए अपने पास एजुकेशन के अलावा है क्या, एक बार सोचिए ना, नहीं तो फिर वास्तविकता यही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं लगा होता तो क्या करता, कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करता। प्राइवेट जॉब के अंदर क्या है, प्राइवेट जॉब के अंदर जनरली एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी बात है, स्वरोजगार अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा 25-30 हज़ार स्टार्टिंग 20 होती। अब देखो ना, कभी अपनी वस्तु स्थिति को देखो ना कि अगर हम नहीं लगे तो क्या होंगे, क्योंकि हम जिस जनरेशन में उस जनरेशन से खेती हो नहीं रही है, वो मुड़ के गांव जाके पानी लगा नहीं सकता, खेती कर नहीं सकता, और खास करके जो हमारे क्षेत्र जाते हैं, जो चूरू सीकर झुंझुनू, खेती बची नहीं है, ना कोई पानी है जमीन के अंदर, ना कोई नहर आती है, तो फिर बाद में बचा क्या करेंगे, क्या हम लोग फिर लास्ट में हमें नौकरी करनी पड़ेगी, वो 32 साल 35 साल की उम्र के बाद किसी के यहाँ करनी पड़े। इससे बेहतर है ना कि जवानी में अच्छी मेहनत करके और जो सरकारी की जाए तो बढ़िया है। और गर्ल्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट वास्तविकता में अगर है ना, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट जो सरकारी नौकरी है। अगर आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है और पिछले 10-20 सालों में राजस्थान में गर्ल्स के लिए पढ़ने का जो एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है, और गर्ल्स के लिए आज बहुत बड़ा जो है वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नौकरी लगोगे, इससे ज्यादा तगड़ा एम्पावरमेंट कुछ नहीं है, इसके साथ आपको अपने सारे राइट मिल जाएंगे। बस इंपॉर्टेंट है आप अपनी नौकरी लगने पे ध्यान दीजिए बेटा, अपनी मेहनत कीजिए। मैं तो थोड़ी ज्ञान देने वाली उम्र भी होगी, तब हो गया कैसे सुनता हूं और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं।